नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह गुप्ता और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स रिपोर्ट के बारे में आपसे बात की थी। आज इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में आपके साथ बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं, यानी कि इस साल की फाइनेंशियल ईयर हो गई, अप्रैल से चालू होती है और नवंबर तक की डेटा है वाहन पोर्टल में, दिसंबर की अभी तक आई नहीं। तो इस 8 महीने के दौरान इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री कैसी हुई है उसके बारे में आपको बताएंगे और कौन सी कंपनी ने कैसा किया है। आपको पता होगा टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन कितना आगे है कंपटीशन से उसके बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो रहिएगा साथ में। तो इस साल की फाइनेंशियल ईयर की डेटा देने से पहले आपको पिछले साल के बारे में बता दें ताकि आप कंपैरिजन कर सके। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी सभी ब्रांड्स की मिला के वो थी 17,800। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2022 से लेकर अभी नवंबर 2022 मात्र 8 महीने में जो गाड़ी बिक्री हुई है वो है 25,800। यानी कि मात्र 8 महीने में, इस साल की 8 महीने में पिछले पूरे 12 महीने से 1.5 गुना गाड़ी ऑलरेडी बिक्री हो चुकी है। और अब तो साल खत्म होने को बाकी है फाइनेंशियल ईयर। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसा माना जा रहा है कि 50,000 के करीब सेल्स होने वाली है। तो अब देखते हैं कौन सी कंपनीज कैसा कर रही है। ऑब्वियसली आपको पता होगा टाटा मोटर्स अच्छा कर रही है, लेकिन कितना अच्छा कर रही है कंपटीशन से। तो टाटा मोटर्स अप्रैल महीने से लेके अब तक करीब हर महीने 2600 के करीब यूनिट्स बेच रही है। हर महीने उनकी यूनिट्स की बिक्री ज्यादा हो रही है और पिछले 2 महीने में 3,000 इन्होंने यूनिट्स बेचे। यानी कि पूरे साल में अब तक इन्होंने 21,500 यूनिट्स बेचे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, वो है MG मोटर्स। उनकी जो ZSEV बिकती है करीब हर महीने 250 करके यूनिट्स बिकती है। पिछले 2 महीने में, एक में अक्टूबर में 450 और नवंबर में 600 के करीब इन्होंने यूनिट्स बेचे हैं। तो कुल मिला के पूरे साल में इन्होंने बेचे 2600 यूनिट्स। अब हुंडई के बारे में बात करते हैं, वो है 3 नंबर पर। हर महीने करीब 60 से 70 यूनिट बेचते हैं। अक्टूबर नवंबर में 80 करके यूनिट्स बेचे। टोटल इन्होंने सेल किए 450 यूनिट। चौथे नंबर पर आती है BYD। हर महीने करीब 40 के करीब यूनिट्स बेचते हैं। अक्टूबर में बेचे 30, नवंबर में बेचे 50 और टोटल इनकी हो गई 350 यूनिट। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो लोग अपनी पुरानी जो स्टॉक है यानी कि E2O हो गई, E2O प्लस हो गई और ज्यादातर E-Verito, वो सब जो पुरानी स्टॉक है मार्केट में वो छोड़ रहे हैं। तो कम दाम में बेच रहे हैं। आपकी भी कोई डीलर के साथ इस तरह से अगर सेटिंग होती है, अगर आपको चाहिए पुरानी इनकी जो मॉडल है, काफी कम में बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन लोग उसी को बेच रहे हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी भी डेटा है, 200 के करीब यूनिट्स इन्होंने निकाले हैं। उसके बाद प्रीमियम ब्रांड्स आती है, जैसे किया हो गई, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फिर पोर्शे हो गई, जैगुआर, वोल्वो। इन सभी ब्रांड्स के मिला के इन्होंने करीब 450-500 यूनिट्स बेचे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो इससे 2 बातें पता चलती है। पहला, जो ओवरऑल सेल्स है उसमें 25,700 जो सेल्स है ओवरऑल हुई है, लेकिन सिर्फ टाटा मोटर्स की अगर आप देखेंगे तो 21,700, यानी 25,700 में से 21,700 तो खाली टाटा मोटर्स ने अकेले बेचे हैं। और अभी तक टियागो EV तो मार्केट में आई भी नहीं है, अगले साल आ रही है, तो उसका तो इंतजार करेंगे और फिर देखेंगे ये सेल्स फिगर किस तरह भागती है। और दूसरी बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो दूसरे नंबर पर है MG ZSEV, इन्होंने पूरे साल में जितने गाड़ी बेचे हैं उतने गाड़ी तो टाटा मोटर्स मात्र 1 महीने में बेचती है। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमत कम है। देखिए, खाली कीमत कम होने से ही, और कीमत कम है तो कितनी है, कुछ 50,000 लाख रुपए तो नहीं है। कीमत कम होते होते भी तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख है। उतना पैसा कम नहीं होता है। जब कोई आदमी उतना पैसा लगा रहा है, क्वालिटी देखता है। क्वालिटी है 10, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उस रेंज में क्वालिटी अगर आप नहीं देंगे तो उतना पैसा कोई नहीं लगाएगा, सीधे जाके पेट्रोल व्हीकल खरीद के ले आएगा। तो टाटा मोटर्स को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस और उम्मीद करते हैं आगे जाके वो और इस तरह से अपना सेल्स आगे रख सके। और टाटा मोटर्स को देखते हुए बाकी कंपनीज, मारुति, हुंडई जैसे और भी जैसे ट्रेडिशनल कंपनीज है, वो लोग भी जल्दी से अपना व्हीकल्स लॉन्च करें, क्योंकि भैया जब कंपटीशन होगा तो प्रोडक्ट्स और अच्छे मिलेंगे, फीचर्स बेहतर मिलेगा और आप और हम कस्टमर्स का फायदा होता है। उम्मीद वैसा ही कुछ करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आपके दिमाग में जो चल रहा है वो लिखिएगा और बात करते हैं कमेंट सेक्शन में फिर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। संकल्प करें, विद्युत चुने।